नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। स्कूल बैग अब सिर्फ बस्ता नहीं, बिहार की उम्मीद है। ये बातें जनसुराज नेता चंद्रशेखर सिंह बब्बन ने कहा। जनसुराज पार्टी को चुनाव आयोग से स्कूल बैग चुनाव चिन्ह मिलते ही संगठन में उत्साह का माहौल है। इस मौके पर जनसुराज नेता चंद्रशेखर सिंह बब्बन ने इसे बिहार की शिक्षा क्रांति की पहली सीढ़ी बताया। चंद्रशेखर सिंह बब्बन ने कहा कि बिहार में अशिक्षा और बेरोजगारी आज सबसे बड़ा संकट है। स्कूल बैग अब केवल चुनाव चिन्ह नहीं बल्कि एक आंदोलन का प्रतीक है। यह जनसुराज पार्टी के उस संकल्प को दर्शाता है जिसमें हर बच्चा शिक्षित हो, हर युवा स्वावलंबी हो। उन्होंने कहा कि स्कूल बैग का मतलब है किताब, कलम और कक्षा, जो किसी भी समाज की रीढ़ होती है। पार्टी की प्राथमिकता है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरे, शिक्षकों की बहाली समय पर हो और छात्रों को बेहतर माहौल मिले। चंद्रशेखर सिंह बब्बन ने स्पष्ट किया कि 3 महीने के भीतर इस प्रतीक को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा, हम वोट नहीं विश्वास मांगते हैं। स्कूल बैग हर माँ बाप की उम्मीद है और जनसुराज उसे मजबूत करने आया है। बब्बन ने दावा किया कि इस चिन्ह के जरिए जनसुराज शिक्षा, रोजगार और स्वाभिमान के मुद्दे को जमीन पर उतारेगा। आने वाले चुनाव में यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि नया भविष्य गढ़ने का वादा होगा। अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या मामला? सबसे पहले आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी सम्मानित मीडिया कर्मी का स्वागत है, अभिनंदन है, आपको बधाई के लिए धन्यवाद। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खास करके जनसुराज पार्टी को भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटित किया, क्योंकि जनसुराज पार्टी के रूप में गठन होने के बाद किसी भी पार्टी का एक चुनाव चिन्ह होना जरूरी होता है। तो पहली बार जनसुराज पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है इस 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो उसी संदर्भ में आज का जो प्रेस वार्ता है, जनसुराज पार्टी के बारे में आप सभी परिचित हैं। साथ ही साथ गाँव देहात में भी, आप शहरी क्षेत्र में भी जिस ढंग से व्यापक पैमाने पर लोगों को एक विकल्प के रूप में यह पार्टी नजर आई है, जिससे लोग में भी काफ़ी उत्साह है। आज यह कहने में कहीं गुरेज नहीं किया जा सकता है कि बिहार में जो भी राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, उस सबसे कहीं अधिक जनसुराज पार्टी का सदस्य बन चुके हैं। यह गर्व की बात है, क्योंकि बिहार में लंबे समय से लालू जी का जंगल राज 15 साल का, नीतीश जी का सुशासन के नाम पर जो 20 साल, यह जो समय बीता है, जनता में काफ़ी एक सोच था, जो एक विकल्प हम लोग के बीच में रहना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसमें लोग पार्टी को वोट देता भी था और साथ साथ कुछ लोग ज़्यादा संख्या में नोटा को भी वोट डाल देता था। उसके सामने कोई दूसरा राजनीतिक पार्टी नजर नहीं आता था, इसलिए वह नोटा को वोट डाल देता था। तो आज जनता के सामने एक विकल्प आया है और मजबूत विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी उन लोग के सामने है। आज जो सबसे प्रारंभिक जो आवश्यक मनुष्य के लिए है कि उसका बच्चे का सही शिक्षा हो। आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, आज रोजगारोन्मुखी शिक्षा का भी अभाव है। सरकार का रोजगार के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार कैसे मुहैया करवावे, उसका सोच का सर्वथा उसमें अभाव देखने के लिए मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप हजारों हजार की तादाद में लोग अन्य राज्यों में जाने के लिए विवश है। तो आज जनसुराज पार्टी जनता की जो भी अपेक्षा है उसके अनुरूप अपना रणनीति बना रही है और शिक्षा इसका
महत्वपूर्ण जो है मुद्दा है। तो जब तक हम बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा नहीं देंगे, तब तक वह मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएगा, वह विकास की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए शिक्षा को प्राथमिकता देने के एवज में यह जो स्कूल का बस्ता मिला है चुनौती, स्कूल की बस्ता से लोगों में एक सीधा सीधी मैसेज गया है कि जन स्वराज पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज आगे बढ़ रही है, अपना कार्य योजना उसी ढंग से तय कर रही है, लोगों को यही बता रही है। तो आज स्कूल का बस्ता एक प्रमाणिक रूप से जन जन तक यह मैसेज देने में सक्षम हो गया है कि आने वाले जो भी विधानसभा चुनाव है उसमें जन स्वराज पार्टी को यदि हम जिताते हैं तो हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। साथ ही साथ जो भी हमारा कल कारखाना पहले चलता था, बहुत सारे चीनी मिल था बिहार में, खाद फैक्ट्री था बिहार में, रिफाइनरी तो चल ही रहा है, लेकिन जिस ढंग से उसमें सुधार होने की ज़रूरत थी उसमें अभी उस ढंग से सुधार देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कहने के लिए रेल डिब्बा बनाने का कारखाना मधेपुरा में, लेकिन इस लगे से मधेपुरा का कारखाना चलना चाहिए, उसमें भी सर्वथा अभाव देखने के लिए मिलता है। कहने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिला में सरकार ने निर्णय लिया कि बनाना है। आज बहुत जगह मेडिकल कॉलेज जो पुराना हॉस्पिटल था उसी को मेडिकल कॉलेज का नाम दे दिया गया, लेकिन ना वहाँ पर अच्छे जानकार प्रोफेसर है और ना वह सुविधा है। आज एडमिशन भी हो रहा है बच्चे का, लेकिन वहाँ टीचर का अभाव है, वहाँ सुविधा का अभाव है, जिसके कारण से वह माहौल नहीं मिल रहा है जिससे बच्चे उत्साहित हो बच्चे पढ़ सकें। रोजगार के लिए वह पलायन के लिए मजबूर है। तो हमारी पार्टी का सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाते हुए आम गरीब बच्चा, आम गरीब परिवार ही इस जिला में ज़्यादा संख्या में है, उस गरीब परिवार के बच्चे के भविष्य को कैसे हम अच्छा बनावें, उसको रोजगारमुखी कैसे हम बनावें। कल कारखाना यदि यहाँ पर पुनः स्थापित ढंग से उसको पुनरुत्थान हो जाएगा तो कल पर हमारे लोग जो दिल्ली, पंजाब या अन्य देश के अन्य प्रांतों में जाता है, वह कम से कम यहाँ पर बिहार में रह करके अपने बच्चे का सही परवरिश करते हुए अपने परिवार का भी परवरिश करेंगे। तो यही सब मुख्य हम लोग का एजेंडा है। आज उसी एजेंडा के तहत हम लोग में अपार खुशी है, जनता में भी अपार खुशी है कि हमारा चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता मुझे प्राप्त हुआ है और हमको समझाने के लिए अब ज़्यादा विषय नहीं बताना पड़ता है। जनता समझती है कि शिक्षा ही जन स्वराज पार्टी का प्रबल और प्रमुख मुद्दा है और उसका चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। इसको हम लोग आगे लेकर के जनता के बीच में पहले से भी जा ही रहे हैं। मुद्दा भी मेरा यही सब है और आगे जनता बहुत ज़्यादा संख्या में आकर्षित भी हो रही है। आज बिहार में प्रथम स्थान पर जन स्वराज पार्टी है, सदस्यता के नाम पर, कार्यक्रम के नाम पर। कल आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भी आएगा, क्योंकि हमारे माननीय नेता प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव में उन्होंने जिस पार्टी का साथ दिया उसकी सत्ता बनी है, यह अनुभव उनके पास है, योग्य टीम उनके साथ है और आज जनता भी उनके साथ है। तो इतना सब सकारात्मक पहलू उनके साथ है। जनता का विश्वास, आशा विकल्प के रूप में सभी आदमी जन स्वराज की ओर देख रहे हैं और हमें आशा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत करके अभी में आएंगे और हम लोग एक नए बदलाव के साथ नए बिहार का शासन स्थापित करवाएंगे, बिहार के भविष्य को सुधारने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।